अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है रैशनलाइजेशन, जो कि 1.2 से रिलेटेड है। सबसे पहले है कि रैशनलाइजेशन होता क्या है। ये एक प्रोसेस है जिसमें हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ट्रांसफॉर्म करते हैं, मतलब ओवर में जो भी वैल्यूज़ हों उनको स्केयर रूट वाली वैल्यूज़ को हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं कि उसका स्केयर रूट ख़त्म हो जाए। सबसे पहला क्वेश्चन है स्केयर रूट 13। क्वेश्चन नंबर 1 है 13/4 प्लस स्केयर रूट 3। तो इसको रैशनलाइज करने के लिए हम नीचे वाली टर्म देखेंगे। 4 प्लस स्केयर रूट 3 है, तो इसको दरमियान वाला साइन चेंज करके उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। मतलब अगर यहाँ पे प्लस होगा तो हम ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, आ गया 13/4 माइनस स्केयर रूट 3, और नीचे वाली टर्म्स नीचे वाली से मल्टीप्लाई हो गई, तो 4 प्लस स्केयर रूट 3 इंटू 4 माइनस स्केयर रूट 3। तो यहाँ पे ये फार्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। तो यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई होगा। 4 का स्केयर माइनस स्केयर रूट 13 का स्केयर, तो स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो गया। 13 4 माइनस स्केयर रूट 3, 4 का स्केयर आ गया 16 माइनस, यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया तो 3 बच गया, माइनस करके हमारा आ गया आंसर 13। तो 13 ऊपर वाला और नीचे वाला कैंसिल, तो हमारा आंसर आ गया 4 माइनस स्केयर रूट 3। तो देखें यहाँ पे डिनोमिनेटर में स्केयर रूट ख़त्म हो गया, और हमारा यही पर्पज़ था कि हमने रैशनलाइज करके स्केयर रूट 3 को ख़त्म करना है नीचे से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है स्केयर रूट 2 प्लस स्केयर रूट 5 ओवर स्केयर रूट 3। इसी तरह नीचे अगर स्केयर रूट वाली वैल्यू हो, मतलब उनके दरमियान दो वैल्यूज़ ना हो, उनके दरमियान कोई साइन ना हो, तो हम उसी को ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, इसे कहते हैं सर्ड। इसी तरह ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो ये आ गया स्केयर रूट 3 इंटू स्केयर रूट 2 प्लस स्केयर रूट 5 ओवर स्केयर रूट 13, और नीचे वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होके स्केयर रूट 3 इंटू स्केयर रूट 3 आ गई। जब दो वैल्यूज़ सेम आए तो उनको वो स्केयर बन जाता है। इसी तरह जैसे a डॉट a तो इक्वल आ गया a स्केयर। ऊपर वाली वैल्यूज़ जब दो स्केयर रूट सेम मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम दोनों स्केयर रूट को एक दफ़ा लिख के अंदर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये मल्टीप्लाई होके आ गया 3 × 2 6 प्लस 3 × 5 तो 1 बन गया 15 ओवर स्केयर रूट स्केयर से कैंसिल होके नीचे आ गया 3, तो हमारा आंसर आ गया स्केयर रूट 6 प्लस स्केयर रूट 15 ओवर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 स्केयर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्केयर रूट 5। ये भी ऊपर वाले से सेम ही है। स्केयर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्केयर रूट 5 मल्टीप्लाई स्केयर रूट 5 ओवर स्केयर रूट 5। ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो गया और नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई होके वो स्केयर बन गया। तो स्केयर रूट वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होके स्केयर अंदर वाली मल्टीप्लाई हो गई, तो 10 आ गया, माइनस 1 से 5 मल्टीप्लाई हुआ तो स्केयर रूट 5 आ गया, ओवर 5 का स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल होके 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है 6 माइनस 4 स्केयर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 स्केयर रूट 2। तो हमने इसको रैशनलाइज किया, मल्टीप्लाई किया माइनस 4 स्केयर रूट 2 ओवर माइनस 6 माइनस 4 स्केयर रूट 2 से, और डिवाइड कर दिया। तो ये ऊपर वाले सेम सेम थे। जब दो चीज़ें सेम मल्टीप्लाई हों, मतलब a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो उनकी पावर्स को ऐड भी कर सकते हैं, या जैसे इनको पावर्स को ऐड किया तो पावर बन गई 2। अगर ऐसे नहीं करना तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें, फर्स्ट को फर्स्ट टर्म के साथ, फर्स्ट को सेकंड टर्म के साथ, फिर सेकंड टर्म लेंगे, सेकंड को फर्स्ट टर्म के साथ और सेकंड को सेकंड टर्म के साथ। तो ये नीचे वाला बन गया फार्मूला जो हमने पीछे पढ़ा था, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ये फार्मूला अप्लाई हो गया। 6 का स्केयर आ गया 36, 4 का स्केयर 16, 2 का स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल होके सिर्फ 2 बच गया, माइनस, तो यहाँ पे आ गया 36 प्लस 16 इंटू 2 माइनस, इन दोनों को प्लस किया तो बन गया 48 स्केयर रूट 2
नीचे आ गया 36 का स्क्वायर बन गया 36 और 4 स्क्वायर रूट 2 का आंसर मल्टीप्लाई करके मतलब 4 का स्क्वायर लिया तो 16, इसी तरह स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर लिया तो वो स्क्वायर रूट से कैंसिल होके बच गया 16 मल्टीप्लाई 2। तो इस तरह 16 मल्टीप्लाई 2 आ गया। 36 प्लस 32 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 ओवर 36 माइनस 32 आ गया। इन दोनों को प्लस किया तो 68 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 और नीचे वाली टर्म्स को माइनस किया तो आ गया 4। यहाँ से आप लोग 4 कॉमन भी कर सकते हैं और 4 को अलग-अलग दोनों चीज़ों से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे 68 ओवर 4 अलग-अलग भी लिख सकते हैं, 68 ओवर 4 माइनस 48 ओवर 4 स्क्वायर रूट 2। तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे, 4 2 ज़ा 4 1 ज़ा 4 और इधर गया तो 4 7 ज़ा 8 28, 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। तो आंसर आ गया 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो रैशनलाइज करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 से और स्क्वायर डिवाइड करेंगे स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 से, मतलब सेम से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। तो ऊपर वाला फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल ए माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे वाला फार्मूला बनेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई कर लें, फार्मूला खोलें, a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab ओवर, जब इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से ख़त्म हो जाएगा तो बच जाएगा 3 माइनस 2। जब माइनस किया तो 1 आ गया, 3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया 3 प्लस 2 माइनस अंदर वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो गई 3 मल्टीप्लाई 2 तो 6 बन गया, 2 बाहर था बाहर आ गया। जब चीज़ें नीचे 1 हो तो हम उसको नहीं लिखते, इसलिए ऊपर वाली मल्टीप्लाई होके 5 आ गया, माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 कि हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करने के लिए इनकी पावर को प्लस करेंगे। पावर को प्लस करके हम इनकी पावर्स मतलब जो अंदर वैल्यूज़ हैं ब्रैकेट के अंदर उनको पावर्स की फॉर्म में लिखेंगे ताकि उनकी पावर्स जो हैं बाहर जो पावर होल पावर में आई हुई है वो कैंसल आउट हो सके। तो हमने इसको पहले नीचे लेके आए हैं, 81 को नीचे लेके आए, 16 को ऊपर लेके गए हैं तो पावर हमारी प्लस हो गई है। इसी तरह प्लस करने के बाद हम उनको पावर्स में लिखेंगे फैक्टराइज करके। अगर आप लोगों को डायरेक्ट नहीं पता तो आप लोग ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं, 2 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो ये 2 की पावर आ गई 4। इसी तरह 81 की फैक्टराइजेशन करके 3 की पावर आ जाएगी 4। हमने पावर्स को अलग-अलग मल्टीप्लाई किया तो 4 मल्टीप्लाई 3 ओवर 4। इसी तरह 3 की पावर आ गई 4 मल्टीप्लाई 3 ओवर 4। तो 4 4 कैंसिल, तो पावर आ गई 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 2 की पावर 3 इक्वल 8 और 3 की पावर 3 इक्वल 27। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 ओवर 4 की पावर माइनस 2 डिवाइड 4 ओवर 9 की पावर है 3 मल्टीप्लाई 16 ओवर है 27। तो हम पहले पावर्स को माइनस को प्लस बनाएंगे। प्लस बनाने के लिए पावर्स वैल्यूज़ को इंटरचेंज करेंगे, नीचे वाली ऊपर चली जाएगी ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। फिर नेक्स्ट स्टेप में डिवीजन को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई करने के लिए सेम प्रोसेस है कि नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली नीचे। फिर हमने मल्टीप्लाई कर लिया, आप लोग कैलकुलेटर का यूज़ भी कर सकते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और कैंसल आउट करके हमारा आंसर आ जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 3 है 0.027 और होल पावर है -1 ओवर 3। सबसे पहले हम इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे। पॉइंट ख़त्म करने के लिए ओवर में लगाएंगे 1, पॉइंट की जगह पे 1 और आगे पॉइंट कितने जितने भी हिस्से होंगे उसकी जगह पे 0 लगा देंगे। तो 3 हिस्से हैं तो 3 0 लगा दिए। फिर हम उसका पावर की माइनस साइन को ख़त्म करेंगे। माइनस साइन ख़त्म करने के लिए 27 नीचे आ जाएगा और 1000 जो है वो ऊपर चला जाएगा। फिर उनकी पावर्स बनाएंगे, 1000 10 की पावर 3 बन गई और 27 3 की पावर 3 बन गई। तो होल पावर को अलग-अलग मल्टीप्लाई करके कैंसिल आउट किया तो आंसर आ गया 10 ओवर 3।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, स्केयर रूट एक्स की पावर 14 मल्टीप्लाई वाई की पावर 21 मल्टीप्लाई जी की पावर 35 ओवर वाई की पावर 14 एक्स की पावर 7 और होल स्केयर रूट है 1/7। जब स्केयर रूट यहाँ पे हो, हमारा स्केयर रूट ऐसे हो, तो हम उसको लिखते हैं 1/2। जब इसके अंदर 3 हो तो लिखते हैं 1/3। अगर यहाँ पे 6 हो 7 हो तो हम लिखेंगे 1/7। तो 1/7 को अलहदा किया, ऊपर लेके आए पावर में, फिर इनको अलहदा अलहदा मल्टीप्लाई किया तो कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ पे आंसर बच गया एक्स स्क्वायर वाई की पावर 3 जी की पावर 5 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। तो जब पावर्स को ऊपर लेके जाएंगे तो उनकी साइन चेंज, अलामतें चेंज हो जाएंगी। 2 एक्स स्क्वायर है तो ये 1 ऊपर जाएगा तो -1, तो एक्स की पावर 2 -1 बन गई। वाई की पावर ऊपर 3 थी, नीचे से 2 गया तो ऊपर बन गई वाई की पावर 3 - 2। जी की पावर 5 ही रहेगी क्योंकि नीचे जी नहीं है जो ना ऊपर जाएगा। तो माइनस करके आ गया एक्स की पावर 1, वाई की पावर भी 1, जी की पावर 5। तो 1 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट एक्स वाई और जी की पावर 5 लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, 5.25n + 1 - 25.5 की पावर 2n। 5 डॉट ओवर में है 5.5 की पावर 2n + 3 -25 और n की पावर है n + 1। सबसे पहले हम जहाँ जहाँ 25 मतलब बड़ी वैल्यूज़ हैं उनको छोटी में कन्वर्ट करेंगे, उनकी पावर्स बना लेंगे। पावर्स बनाने के बाद 3 से ऊपर पावर जो भी बनी हुई है पहले की उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बन गया 5.5 का स्क्वायर इंटू n + 1 माइनस 5 स्क्वायर। 25 की जगह पे आ गया 5 का स्क्वायर -5 की पावर है 2n। नीचे भी इसी तरह बन गई, 25 की जगह पे बना लिया हमने 5 स्क्वायर और n + 1। अब हम स्क्वायर जहाँ जहाँ पे स्क्वायर है उसको ऊपर बाहर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेंगे, बाहर वाले पावर से। तो यहाँ पे भी बन गया 2n + 2, यहाँ पे बन गया 2 5 की पावर 2n, नीचे बन गया 5 की पावर 2n + 3 और 5 की पावर 2n + 2। अब यहाँ पे आप लोगों ने एक फार्मूला याद रखने हैं, फार्मूला नहीं है ये, बस कॉन्सेप्ट है कि बेस सेम हो तो पावर्स को ऐड कर देते हैं। ठीक है, बेस सेम पावर शुड बी एडिड। तो जहाँ जहाँ 5 नीचे वाली बेस सेम है वहाँ वहाँ हम पावर्स को ऐड कर लेंगे। तो ऊपर फर्स्ट टर्म है 5 को हमने एक बार लिख लिया तो पावर ऐड हो जाएंगी 2n + 2 + 1, तो बन गया 2n + 3। इसी तरह नेक्स्ट -5 और ऊपर पावर बन गई 2n + 2, नीचे 5 की पावर बन जाएगी 2n + 4 और -5 की पावर 2n + 2, वो तो पहले ही अरेंज है। अब हम यहाँ से देखेंगे कौन सी चीज़ कॉमन हो सकती है, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो 5 की पावर 2n + 2 कॉमन हो रही है सब में से, हमने कॉमन कर लिया 5 की पावर 2n + 2। तो यहाँ फर्स्ट टर्म में रह गया सिर्फ 5 की पावर 1, तो हम 5 लिख लेंगे, माइनस यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1। नीचे भी इसी तरह 5 की पावर 2n + 2 कॉमन की तो बच गया 5 की पावर 2, क्योंकि अगर हम दोबारा प्लस करें तो 5 की पावर 4 बन जाएगी। नेक्स्ट में से फिर कुछ नहीं बचता तो हम 1 लिख लेंगे। अब हम ऊपर नीचे वाली कैंसिल आउट करके इनको प्लस माइनस करेंगे, 5 - 1 ओवर 25 - 1, 5 का स्क्वायर आ गया 25 - 1, 5 में से 1 माइनस किया तो 4, 25 में से 1 माइनस किया तो 24, तो कैंसल आउट होके आ गया 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 16 की पावर है x + 1 + 20 × 4 की पावर है 2x ओवर 2 की पावर x - 1 मल्टीप्लाई 8 की पावर x + 2। सेम वही प्रोसेस, हम पहले इनको पावर्स बनाएंगे, छोटी छोटी वैल्यूज। 2 की पावर बन गई 16 बन गया 2 की पावर 4 और होल पावर है x + 1 + 20 और 2 4 की जगह पे आ गया 2 स्क्वायर इंटू 2x
ओवर 2 की पावर x माइनस 1, ये तो पहले ही छोटी बनी है, मल्टीप्लाई 8 की जगह पे लिख लेंगे 2 की पावर 3। अब हम अंदर वाली पावर्स को बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 20 इंटू 2 की पावर 4x ओवर 2 की पावर x माइनस 1, ये तो पहले ही अरेंज थी। नेक्स्ट है मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, अंदर बाहर मल्टीप्लाई हुआ तो 3x प्लस 6 बन गया। अब फिर वही प्रोसेस, सेम बेस सेम, पावर शुड बी एडेड। तो जहाँ जहाँ बेस सेम है पावर्स को ऐड किया हमने, नीचे वाली टर्म देखी मल्टीप्लाई हो रही है, बेस उनकी सेम है तो पावर्स को ऐड अप करेंगे तो बन जाएगा 4x प्लस 3। तो देखें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 4x कॉमन आ रहा है, 2 की पावर 4x, नीचे से भी 2 की पावर 4x कॉमन आ रहा है तो अंदर बच गया 2 की पावर 4 प्लस 20 और नीचे बच गया सिर्फ 2 की पावर 3 जो कि 8 के इक्वल है। पावर्स को फिर दोबारा मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो आ जाएगा 16 प्लस 20 ओवर 8, तो प्लस माइनस किया तो 36 ओवर 8 कैंसिल आउट करके आ गए 9 ओवर 2। क्वेश्चन नंबर 7 है 64 की पावर है माइनस 2 ओवर 3 डिवाइड 9 की पावर माइनस 3 ओवर 2। इसको सबसे पहले हम डिवीजन को ख़त्म करेंगे, डिवीजन का मतलब कि उसको नीचे लेके आएंगे, नीचे लेके आए तो 64 की पावर आ गई माइनस 2 ओवर 3 डिवाइड मतलब ओवर में 9 की पावर आ गई माइनस 3 ओवर 2। अब हम इनकी पावर्स को प्लस करेंगे, नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा पावर्स को प्लस करना। पावर्स को प्लस करने के लिए हम नीचे वाली वैल्यूज़ को ऊपर और ऊपर वाली को नीचे लेके आएंगे, तो इसी तरह किया। ऊपर आ गया 9 की पावर 3 ओवर 2, नीचे आ गया 64 की पावर 2 ओवर 3। फिर इनको पावर्स में बनाएंगे, 9 बन गया 3 की पावर 2, 3 स्क्वायर की पावर आ गई 3 ओवर 2 और इसी तरह 64 बन गया 4 की पावर 3, तो होल पावर आ गई 2 ओवर 3। पावर्स नीचे वाली ऊपर वाले से कैंसिल आउट, 2 से कैंसिल तो 3 की पावर बच गई 3 से 4 की पावर 3 थी तो वो 3 से कैंसिल आउट हो गई तो बच गई 4 की पावर 2। पावर्स को मल्टीप्लाई किया मतलब 3 की पावर 3 है तो इसका मतलब कि 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। इसी तरह 4 की पावर 2 है तो 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 27 ओवर 16 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9n प्लस 1 ओवर 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n माइनस 1। सबसे पहले हम इनके बेस सेम बनाएंगे, फिर वही लगाएंगे कि बेस सेम पावर शुड बी एडेड। पावर सेम बेस सेम बनाने के लिए 9 को 3 की पावर में बनाएंगे, ऊपर वाली भी और नीचे वाली भी। तो फर्स्ट टर्म दोनों सेम, ऊपर नीचे वाली 3 सेम, 9 को 3 की पावर 2 ऊपर भी और नीचे भी 3 की पावर 2 को बाहर मल्टीप्लाई किया तो 3 की पावर 2n प्लस 2 बन गया, नीचे भी 3 की पावर बन गई 2n माइनस 2। फिर बेस सेम पावर शुड बी एडेड, ऊपर वाली बेस सेम है तो उसको एक दफ़ा लिख के पावर्स को प्लस कर लिया, नीचे वाली भी बेस सेम है पावर्स को प्लस कर लिया, तो प्लस माइनस करके आ गया 3 की पावर 3n प्लस 2 ओवर 3n माइनस 2। तो हम नीचे वाली टर्म को जब ऊपर लेके जाएंगे तो उनके साइन चेंज हो जाएंगे। फिर वही फार्मूला बेस सेम पावर शुड बी एडेड, तो बन जाएगा 3n प्लस 2 माइनस 3n प्लस 3, ये नीचे थी प्लस 3n माइनस 3, जब ऊपर जाएगी तो माइनस 3n प्लस 3 बन जाएगी। तो 3n से कैंसिल, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, 3 और 2 बच गया तो इन दोनों को प्लस किया तो 3 की पावर 5 आ जाएगी विच इज इक्वल टू 243। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6 डॉट 5 की पावर n डॉट 5 की पावर 1, मतलब हमने पावर्स n प्लस 1 थी तो उनको अलग-अलग करके लिख लिया, 5 की पावर n को अलग लिख लिया और 5 की पावर n को 1 को अलग करके बना लिया हमने। फिर हम कॉमन देखेंगे कि इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है। 5 की पावर n दोनों में कॉमन हो रही है तो कर लें कॉमन, ऊपर से भी और नीचे से भी, जो बच गया उसको ब्रैकेट के अंदर लिख लें।
बच गया 5⁻³ माइनस 6.5, मतलब 6 × 5 ओवर 9 माइनस 4। 5⁻n ऊपर से नीचे वाली कैंसिल हो गई, तो 5⁻³ बच गई, वो इक्वल है 125 माइनस 6 5 30 ओवर 9 में से 4 माइनस किए तो 5 बच गया। 125 में से 30 माइनस किए तो 95 ओवर 5 कैंसल आउट किया तो 19, 5 19 95। तो यहाँ तक थी हमारी 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 4 और 5। अल्लाह हाफिज़।